नमस्कार साथियों, हिंदी शोधमाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड समूह व परीक्षाओं में हिंदी के प्रश्नों पर प्रैक्टिस सेट पर बात करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं पूर्व परीक्षाओं में और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए जानते हैं। आज हम वर्णमाला पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले वर्णमाला में पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 52 होगी। 52 कैसे? जिनमें से जो है 39 व्यंजन हो जाएंगे और 11 स्वर होते हैं, 2 होते हैं योग वाह। तो कुल मिला के 52 हो जाते हैं ये। अभी जो है 39 व्यंजन में क्या होगा, 25 होंगे स्पर्श और 4 होते हैं अंतस्थ, 4 होते हैं ऊष्म, 4 होते हैं संयुक्त और 2 होते हैं द्विगुण। कुल मिला के 39 हो गए। 39 और 11 जो है आपका 50 दो 52 जो है वर्ण होते हैं। पारंपरिक वर्णमाला में आपको 52 ही बताने हैं। इनमें से जो है कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? तो अंतस्थ य, र, ल, व होते हैं, तो केवल जो है ब नहीं होगा, ये सही उत्तर होगा। इनमें से ऊष्म वर्ण कौन सा है? ऊष्म का मतलब श, श और स होते हैं, तो जो है फ वर्ण जो है केवल श है, तो ये ऊष्म होगा। री को वर्णमाला में स्थान दिया गया है। री स्वर ही है। अगर हम पुरानी वर्णमाला, प्राचीन वर्णमाला या पारंपरिक वर्णमाला में री स्वर है। अगर री का ऐसा रूप आप जो है ये ऐसा रूप में है, पर ऐसा रूप जो है वो स्वर ही होगा। निम्न में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? मूर्धन्य का मतलब टॉ वर्ग। टॉ वर्ग के अंतर्गत टॉ ठॉ डॉ ठॉ आते हैं, तो ये नहीं है। पर आवाजी अगर हम देखें तो ये भी मूर्धन्य ही होता है, पर द्विगुण है। द ध्वनि का उच्चारण स्थान होगा। उच्चारण जो है दो जो है तो वर्ग के अंतर्गत है। तो वर्ग का उच्चारण जो है दंती कहलाते हैं। तो वर्ग तो दंती ही होगा। निम्न में से कौन सही नहीं है? तो सही नहीं है का मतलब तो अथवा दंती व्यंजन है। और दूसरा है व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। य व अर्धस्वर है, सही है। ये उसमें है, सही है, ये भी सही है। तो उसका सही उत्तर होगा बी, नहीं है, क्योंकि व्यंजनों का उच्चारण जो है स्वरों के बिना नहीं किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे आगे कि निम्न में से कौन प्रकंपित व्यंजन है? प्रकंपित व्यंजन रॉ को कहा जाता है। दंतोष्ठ से उच्चरित होने वाले व्यंजन है। दंत और ओष्ठ से जो है उच्चरित होते हैं। दांत और होंठ से वो होते हैं फ और वो। तो ए सही होगा इसका। निम्न में से किस वर्ग का वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है? तो कंठ क वर्ग के अंतर्गत आता है। क ख ग तो आएंगे ही, जो ढ नहीं आता है। ढ जो है वो मूर्धन्य है। निम्न में से कौन सा संयुक्त वर्ण नहीं है? तो संयुक्त वर्ण जो है री नहीं होगा, बाकी सब संयुक्त है, तो डी सही हो जाएगा इसका। निम्न में से कौन सही है? सही ड और ढ को वर्णमाला में स्थान प्राप्त है। पहला तथा तीसरा वर्ण महाप्राण होता है। चौ छ जौ झ स्पर्श संघर्षी है। य र ल व ये सारे गलत है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी। तो ये सही, ए भी सही है। वैसे देखें तो ये भी सही है, पर वर्णमाला में स्थान दिया गया है, पर यहाँ पर आपका यही सही है। निम्नलिखित में से कौन सही शब्द है? सही शब्द कौन सा है? तो परीक्षा नहीं गलत हो सकता, ये गलत है, ये भी गलत है। तो इसमें बी सही है, ये गलत है। तो परीक्षा होता है, परीक्षा। निम्न में से कौन सही शब्द है? तो पुरुष, पुरुष, पुरुष और पुरुष, तो जो है पुरुष, ये जो है शब्द जो होगा ये सही होगा। 15 नंबर का जो 14 नंबर का जो प्रश्न है इसका भी सही होगा। पुरुष एक तो है, ये है पुरुष हो जाता, ये है पुरुष यानी छोटा रूप, ये पुरुष। कौधन ए से निर्मित रूप है। अब कौधन ए से जो बनेगा वो बनेगा ये निश्चित ही है। और इसके बाद हम बात करेंगे गोधन ऊ से निर्मित है, तो गु बन जाएगा क्योंकि बड़ा है, तो यही बनेगा। और उसके बाद निम्न में से कौन सा सत्य है? स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, बिल्कुल सत्य है। व्यंजन हमेशा स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं होते हैं, कभी भी नहीं। अनुस्वार तथा विसर्ग हिंदी में प्रयुक्त होते हैं।
नहीं होते हैं ये भी हिंदी में। व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। व्यंजन नहीं होते हैं दो प्रकार के, इसका पहला सही होगा ए। उसके बाद हम बात करते हैं आगे। निम्न में इनमें से ऊष्म ध्वनि कौन नहीं है? ऊष्म ध्वनि नहीं है, तो ऊष्म जो है पहला है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, तो चौथा नहीं है, ये गलत। इसके बाद आगे बात करते हैं। अनुतान का संबंध है, अनुतान जो है का संबंध किससे है? उच्चारण के समय से, उच्चारण के उतार चढ़ाव से, उच्चारण में निकली वायु से, उच्चारण में के कंपन से। तो कंपन को जो है होता है वो नहीं है, मन का कंपन तो फिर जो है उसमें अलग है, उच्चारण के समय अलग है, उच्चारण में उतार चढ़ाव जो है उसे अनुतान बोलते हैं। निकली वायु जो है महाप्राण अल्पप्राण होती है। कंपन में जो है जो क्या बोलते हैं, कंपन जो है वो है आपका जो अल्पप्राण महाप्राण, और दूसरा जो होता है अल्पप्राण महाप्राण आ जाएगा आपका क्या बोलते हैं वायु के आधार पर। और जब हमारी स्वर यंत्रों में कंपन होता है, एक में कंपन नहीं होता है, किसी में कंपन नहीं होता है। अघोष और सघोष जो होता है वो कंपन के आधार पर होता है। उच्चारण में समय से दीर्घ और ह्रस्व होते हैं, तो उच्चारण में उतार चढ़ाव जो है वो अनुतान कहलाता है। इसके बाद निम्न में से कौन सही है? अब हमें सही का चयन करना है। अल्प प्राण में मुख से वायु की मात्रा कम निकलती है, बिल्कुल सही है। महाप्राण में मुख से वायु की मात्रा कम निकलती है, नहीं है। अल्प प्राण में खास स्वर पर बल पड़ता है, नहीं पड़ता है बल। महाप्राण में शब्द के प्रथम स्वर पर बल पड़ता है, नहीं। में जो है 20 का ए सही होगा। इसके बाद है निम्न में से कौन एक अल्पप्राण ध्वनि है? अल्पप्राण और महाप्राण जो होते हैं इनमें हमें बताना है कि अल्पप्राण कौन सा है। तो क जो है अल्पप्राण है, ठीक है। ख नहीं है, घ नहीं है। तो पहला जो है वो अल्पप्राण होता है, दूसरा महाप्राण होता है, तीसरा अल्पप्राण, चौथा महाप्राण। तो जो पहला है क है, किसी वर्ग का पहला अक्षर अल्पप्राण होगा। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो ये आगामी, आगामी, आगमी, आगामी, तो जो है सी जो है सही होगा, सी आगामी। उसके बाद 24 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो शुद्ध शब्द छांटना है हमें। पहला है आक्रामक, दूसरा है आक्रामक, आक्रामक और तो इसमें बी सही है, आक्रामक। निम्न में से किस युग्म को अर्धस्वर कहा जाता है? किस जोड़े को जो अर्धस्वर यानी कि अंतस्थ व्यंजन जो होंगे, अंतस्थ व्यंजन को अर्धस्वर भी कहा जाता है। न पूरी तरह व्यंजन है, न पूरी तरह स्वर है। तो अर्धस्वर कहा जाएगा य और व को, क्योंकि दो ही है। हम्म, निम्न में से किस युग्म को अर्धस्वर कहा जाता है? य, व, य, र, ग, घ। पर यहाँ पे जो है र जो है, ये र भी होता है अर्धस्वर, परंतु ये जो है प्रकंपित है, तो इसीलिए जो है ए को सही माना गया है। कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? अब ओष्ठ वर्ण जो है होंठ से उच्चारित होने वाला वर्ण नहीं है। प वर्ग जो है ओष्ठ होता है, प, फ, व, भ, म। प, फ, ब, भ, म, केवल नौ जो है नौ दंत्य होता है। निम्न में से कौन असत्य है? तो ओष्ठी व्यंजन है, नहीं, गलत है। स ऊष्म सही है, फ ओष्ठी सही है, श संयुक्त व्यंजन सही है। तो ए सही, ए का वो जो है ए सही उत्तर है। चौवर्ग है, चौवर्ग को हम तालक भी बोलते हैं। निम्न में से कौन पार्श्विक वर्ण है? पार्श्विक जो होता है पार्श्विक वर्ण होगा, इनमें से पार्श्विक वर्ण जो है य नहीं होगा, र नहीं होगा, लो, लो पार्श्विक बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन उच्छिष्ट व्यंजन है? यहाँ पर उच्छिष्ट व्यंजन भी उच्छिष्ट कहें, द्विगुण कहें, इनको जो है कहा जाता है डॉट ढ को। तो ये बी सही होगा इसका। के बाद है निम्न में से ज्ञ का वर्णमाला में माना जाता है, संयुक्त व्यंजन माना जाता है, ठीक है। निम्न सूचियों का सही विकल्प का चयन सुमेलित कीजिए कि
जैसे जो दंत्य है, दंत्य जो है इसमें से हो जाएगा तो दंत्य है, मूर्धा तो मूर्धा है, तालु चौतालु है, तो चौतालु और कंठ है। तो इसका मतलब होना चाहिए को का चार, को चार, खो तीन, खो तीन, तो बी सही होगा। तो इसका जो है आपका बी सही हो जाएगा। 33 है, छ का निर्माण किन दो वर्णों से होता है? छ जो है क, तो इसका हो जाएगा ए सही हो जाएगा। तो ये आज के लिए इतना ही। ऐसे ही हम अगली सीरीज में बात करेंगे किसी अन्य टॉपिक पर, ताकि आने वाली परीक्षाओं में आपको लाभ मिल सके।